हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीसी एजुकेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं 11th एसपी में चैप्टर नंबर 4। उसमें हम पढ़ने वाले आज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बेटा याद रखिएगा, जो हमने इससे पहले डॉक्यूमेंट पढ़ा है, कंपनी को फॉर्म करने के लिए मेनली दो डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सेकंड इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हिच नीड्स टू बी फाइल्ड with the ROC along with the memorandum of association at the time of incorporation of company। तो याद रखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो हर एक कंपनी को जो है फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ में, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा हो। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय मेमोरेंडम के साथ में आरओसी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फाइल करना पड़ता है। तो ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। दिस डॉक्यूमेंट इज सबऑर्डिनेट और सेकेंडरी टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो है वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट इज लाइक अ bylaws ऑफ कंपनी एज इट कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये bylaws होता है, इसके अंदर याद रखिएगा, कंटेंट मतलब इंक्लूड होना। इसके अंदर किसका समावेश होता है, कि क्या इंक्लूड होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होते हैं। इट डिफाइंस द पार्ट्स। ये क्या-क्या डिफाइन करता है? पार्ट डिफाइन करता है, राइट्स डिफाइन करता है, ड्यूटीज डिफाइन करती है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हैं, उनके पार्ट्स, राइट्स और ड्यूटीज को जो है वो डिफाइन करते हैं। एंड ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर है उनकी, एंड आल्सो द मैनर इन व्हिच द बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी कैरिड ऑन। और किस तरीके से बिजनेस को किया जाएगा, वो सारा मैनुअल भी प्रोवाइड करता है। इट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड मेंबर। ये कंपनी और मेंबर के रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। तो बेटा हमारा हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग। अब एक बार वापस से रिवाइज करके देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, मेन जो हमारा क्वेश्चन आता है, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। तो हम इसमें से ही कुछ पढ़ने वाले कि कितने जो है कंटेंट्स है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। तो ध्यान दीजिए। A company may adopt a model article is given by the Companies Act 2013 और add the additional matter as per the requirement। रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें ऐड कर दिए गए हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिलेटेड टू फॉलोइंग मैटर। इन सभी मैटर की रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिए हैं। पहला, कि कंपनी का शेयर कैपिटल क्या होगा, शेयर्स एंड देयर वैल्यूज की वैल्यूज क्या-क्या होती है, उनका डिवीजन कितने में होता है। जैसे इक्विटी कैपिटल है, तो उसके इक्विटी में इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, वो किस तरीके से कैपिटल। अगर आप शेयर कैपिटल की बात करें तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है, इश्यूड शेयर कैपिटल होता है, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। तो जितने भी क्लासिफिकेशंस है, वो उनका क्या रूल्स है, वो सब कुछ इसमें दिया है। सेकंड, राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर। जितने भी शेयर होल्डर उनके राइट्स क्या-क्या है, एंड प्रोसीजर ऑफ द वेरिएशन इन द राइट्स। उनके राइट्स में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर दिया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट, प्रोसीजर रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर। शेयर को अलॉट करने के लिए क्या प्रोसीजर है। मेकिंग कॉल्स, कॉल्स कर जब ऑब्वियसली कि शेयर जब खरीदा जाता है, तो शेयर का पैसा बुलाने के लिए जो है कंपनी कॉल करती है, या फिर फोरफीचर ऑफ शेयर। अगर कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है तो शेयर को छीन लिया जाता है। फोरफीचर मतलब होता है जब्त करना या छीन लेना। तो उसके लिए जो भी प्रोसीजर है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दी है। देन फोर्थ पॉइंट, रूल्स रिलेटेड टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। शेयर ट्रांसफर करने से रिगार्डिंग या ट्रांसमिशन, या फिर अब जैसे किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं उसके नॉमिनी को, उसे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कहते हैं। और कोई इंसान अगर खुद की इच्छा से वॉलंटरी अगर शेयर ट्रांसफर करता है तो उसे ट्रांसफर ऑफ शेयर कहते हैं। एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, कौन से प्रोसीजर फॉलो की जाती है, वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिया है। Lions of the company or on shares allotted to the members for the amount unpaid by them। अगर वो उनके पैसा बाकी है तो क्या हम उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, वो सारी प्रोविजन इनके ऊपर दिया है। देन सिक्स, इंक्रीज अल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर क्या जो है वो अल्टरेशन क्या इंक्रीज किया जाएगा, अल्टरेशन क्या क्या होगा, रिडक्शन क्या क्या होगा, वो सब कुछ इसके अंदर दिया है। उसकी सारी प्रोसीजर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दी है। अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, पार्ट, ड्यूटीज एटसेट्रा ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर जो भी ऑफिसर्स है उनके अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर, रेमुनरेशन मतलब सैलरी की, पार्ट्स, ड्यूटीज एटसेट्रा, इन सभी की प्रोसीजर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी है। देन प्रोसीजर फॉर द कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। आप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर उसका अपोजिट, या स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसकी प्रोसीजर भी दी है। देन प्रोविजन रिलेटेड टू बोर्ड,
बोर्ड क्या होता है, कमिटीज़ क्या है, देन उसके बाद में जनरल मीटिंग, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर, प्रॉक्सी, कोरम, पोल, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, इन सभी के बारे में प्रोविजंस में दिया है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन 10 पॉइंट ऑडिट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का ऑडिट क्या, और ट्रांसफर ऑफ मनी टू रिजर्व, रिजर्व में हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बांटा जाता है। ऑब्वियसली शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर को सैलरी नहीं देते बेटा, शेयर होल्डर को देते हैं प्रॉफिट का हिस्सा, उसे डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। देन उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए 11 पॉइंट हमारा बोरिंग पार्ट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के बोरिंग पार्ट्स का क्या है, एंड द मोड ऑफ बोरोविंग, और किस तरीके से जो है वो बोरोविंग कर सकते हैं। इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इशू इंक्लूडिंग द प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ऑब्वियसली कोई बंदा शेयर खरीदता है तो वो शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, अगर वो शेयर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, या फिर कुछ अगर उसके साथ में मिसहैपनिंग होती है, तो आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी है। देन कंस्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी का जो कंपोजिशन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है। देन रेम्युनरेशन कमिटी, देन कॉर्पोरेट सीएसआर कमिटी जो होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमिटी, इन सभी को जो है वो अरेंज करने का, या फिर उसके लिए जितने भी प्रोविजन है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी है। देन प्रोविजन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी जब बंद होती है तो वो वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन होना या क्लोज डाउन होना। आर्बिट्ररी और इंडेमनिटी, जो भी ये जो इनके रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस है, जितने भी कंडीशंस है, वो हमारे सभी के बारे में, जितने भी प्रोविजंस, कंडीशन, प्रोसीजर, सब कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दी है। इसलिए मुझे कहते हैं कि ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में आपको शो करता है। तो याद रखिएगा, ये हो गया हमारा प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो और हमको फॉलो कीजिएगा, हम आपको और डिटेल्स देते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा वीसी एजुकेशन को। थैंक यू सो मच।